एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। इसमें कह रहा है जो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर ये 0 और -1 2 1 एंड 0 और 3। पहले यहाँ तक देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें कह रहा है एक ट्रायंगल है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इसमें ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल मैंने यहाँ पर एक बना लिया है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। कह रहा है इसके मिड पॉइंट पे जो है वो 3 पॉइंट्स है। ठीक है, मिड पॉइंट्स पे 3, इसके जो वर्टिसेस है ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ये पॉइंट्स यहाँ पर लेट कर लो, तो ये आ जाएगा 0 और -1। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका 2 और 1 और उसके बाद ये आ जाएगा 0 और 3। ठीक है, तो ट्रायंगल बना दिया और इसके तीनों वर्टिसेस मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखो, ये ए का पॉइंट लिख दिया, ये बी का और सी का। देखो, ये ए बी सी का यहाँ पर लिख दिया। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम। ठीक है, पहले इसमें जो था एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ। अब कह रहा है जो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब इसके जो मिड पॉइंट्स है, तीनों के मिड पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए। ठीक है, और ये हो जाए, ये इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये, तो ए सी हो गया। इसको मैं डी नाम दे देता हूँ, इसको ई दे देता हूँ और इसको एफ दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। ये जो है ये सबका मिड पॉइंट है। डी जो मिड पॉइंट है ए बी का, और ई जो है मिड पॉइंट है वो बी सी का है, और उसके बाद ये एफ जो है ये एफ का ए सी का मिड पॉइंट है। तो इजी सा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसका आपको एरिया बताओ। ये जो मिड पॉइंट से बन रहा है ना, इसका आपको एरिया बताओ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट से जो फॉर्म होकर के जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया बताओ। तो इसमें आप एरिया कैसे बताओगे? इसका तो जो है, इसका जो है ये आपको कोऑर्डिनेट ही नहीं पता है, तो कोऑर्डिनेट तो आपको पता करना पड़ेगा। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें जो है ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में, जो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है डी, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसमें मैं इजीली यूज कर सकता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहती है, अगर दो साइड्स अगर बराबर हो, ये मिड पॉइंट है, तो हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है, डी इक्वल मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स वाई भी लिख सकता था, तो डी इक्वल मैं लिख दूंगा। इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय में 2, और ये होता है y1 प्लस y2 बाय में 2 होता है ना। तो आप देखो, यहाँ से d का कोऑर्डिनेट आप निकल जाएगा। आप इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। तो x1 0 है और y1 x1 और x2 x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 ये x2 और y2। तो x1 0 है और x2 कितना है 2, तो 0 प्लस 2 बाय में 2 हो जाएगा, और कोमा y1 प्लस y2, तो y1 है -1 और प्लस में y2 कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा 1 और बाय में कितना है 2 है। ठीक है, तो ये देखो 0 प्लस 2 करोगे तो 2/2 होगा, और ये कोमा कितना हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 0/2। तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1 और 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका डी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1 और 0। डी का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया। सिमिलरली मैं ई का कोऑर्डिनेट निकाल लूँगा। इसके लिए मैं ये सब फॉर्मूला सब नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसमें निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसमें से, देखो, तो ई का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई मान लेता हूँ, कोई नहीं। तो देखो, ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 + 0 बाय में 2, और ये हो जाएगा 1 + 3 बाय में 2। ठीक है, हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 + 0 यानी कि 2/2, और ये 1 + 3 यानी कि 4/2। तो इसमें से जो है आपका जो ई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो कितना आएगा, 2/2 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 1 2 2 2 4, तो 1 और 2 आ गया कोऑर्डिनेट ई का। ई का भी कोऑर्डिनेट आ गया आपका, ये 1 और 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद एफ का कोऑर्डिनेट, तो एफ का भी कोऑर्डिनेट मैं उसी तरीके से निकाल लूँगा। एफ का भी कोऑर्डिनेट मैं क्या करूँगा, उसी तरीके से x1 प्लस x2। देखो, इसे x1 मान लेता हूँ, इसे x2 मान लेता हूँ, तो 0 + 0 बाय में 2, तो मैं ये आ जाएगा आपका 0 + 0 बाय में 2, और उसके बाद -1 और +3
-1 + 3/2, ठीक है। इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका देखो 0 + 0 यानी कि 0/2, और ये कितना आ जाएगा -1 और +3, तो ये आ जाएगा आपका 2/2, ठीक है। देखो -3 में से अगर -1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 हो गया, और 2/2 तो 2/2 ही बचा। तो यहाँ से जो है f का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0/2 यानी कि 0 होगा, और 2/2 यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो f का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो f का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 और 1, तो 0 और 1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अब इसको क्या करना है, अब आपको इसका एरिया निकालना है इस वाले ट्रायंगल का, है ना, जिसे मैं हाइड कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल का। तो अब आप क्या करो, इसे किसी को भी x1 y1 मान लो, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, जो इन ट्रायंगल DEF ट्रायंगल में x1 का वैल्यू कितना है और y1 का वैल्यू कितना है, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है और y2 का वैल्यू कितना, मैं सब यहाँ पर इसमें लिख दूंगा। तो देखो x1 y1 मैं ऐसे मान लेता हूँ, तो 1 और 0, ये आ गया 1 और ये 0, x2 y2, इसे मैं x2 और y2 मान लेता हूँ, तो 1 और 2, ठीक है। ये आ जाएगा 1 और 2, और ये आ जाएगा आपका x3 और y3, तो x3 का 0 और y3 का 1, तो x3 = 0 और y3 का वैल्यू 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख लिया है। अब इसमें क्या करना, हमें एरिया का फॉर्मूला लगा देना है। तो मैं यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल कितना आ जाएगा, हाफ इंटू, यहाँ पर क्या होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, और ये आ जाएगा y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, बस वैल्यूज़ इसमें पुट कर देने हैं। तो इसमें मैं वैल्यू कैसे पुट कर दूंगा, तो उसके लिए अब यहाँ पर 1/2 और x1, तो x1 देखो फिगर में देखो, इसे मैंने x1 y1 मान रखा, तो 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ। और y2 - y3, तो देखो मैं यहाँ पर y2 और y3 क्या मान रखा, देखो y2 है 2 और 2 - 1 y3 है ना, तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1। अब प्लस में x2 इसे मान रखा है मैंने 1 को, यहाँ पर देखो ना x2 1 मान रखा है, तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा। और y3 - y1, तो अब देखो y3 क्या है, y3 है आपका 1 y3, और y1 कितना है 0, तो 1 - 0, ठीक है। ये आ जाएगा 1 - 0 प्लस में x3, तो x3 क्या है, देखो y2 x3 0 है, यहाँ पर भी देखो ना x3 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, ठीक है। और y1 - y2, y1 क्या है, y1 है 0 अब माइनस y2, तो 0 - 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0 - 1, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, देखो इसे 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही हो जाएगा, तो मैं इसे चलो लिख देता हूँ 1 इंटू 2 - 1, तो 1 हो जाएगा। प्लस देखो ये आ जाएगा 1, और 1 में से 0 हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो -1 मल्टीप्लाई में 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा। और प्लस में देखो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसे 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। अब ये हो जाएगा 1/2, 1 इंटू 1 यानी कि 1, प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1, और प्लस 0, ये ब्रैकेट में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 1 और 0, तो ये आ जाएगा आपका 2/2, ये कैंसिल होके आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया है आपका एरिया, ठीक है। इसका एरिया तो आपको पता चल गया है। तो नेक्स्ट अभी क्या करना है, आगे क्या है इसमें, अभी देखो, अभी हमने सवाल यहाँ तक पढ़ा है, कहाँ तक, देखो यहाँ तक पढ़ा था। अब क्या कह रहा है, जो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल।
कह रहा है जो इसका जो एरिया अभी जो निकला है हमारा, इसका भी रेशियो निकाला है जो गिवन ट्रायंगल जो पहले से ऑलरेडी गिवन है इसमें, उस ट्रायंगल के रेशियो निकालना है। मतलब आपको ये निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल व्हाट, आपको ये चीज़ निकालना है। इसके लिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने के लिए आपको देखो इस फिगर को देखना पड़ेगा। तो इसमें x1 y1 का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा आपका, x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 y1 मैं इसे मान लेता हूँ, तो x1 इक्वल 0, y1 इक्वल -1, ठीक है। और ये x2 इक्वल हो जाएगा आपका 2 और y2 इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये x3 इक्वल 0 हो जाएगा और y3 इक्वल आ जाएगा आपका 3, ठीक है, x3 y3। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको इसमें बस फॉर्मूला पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो आ जाएगा इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज। बस अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देने हैं। तो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1/2 x1 का वैल्यू 0 है, ठीक है, x1 का वैल्यू कितना है 0। तो x1 का वैल्यू 0 और मल्टीप्लाई में y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, प्लस में x2 कितना है, देखो x2 यहाँ पर 2 है और y3 माइनस y1, तो y3 है आपका 3 और माइनस y1 है आपका -1 है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आ गया आपका प्लस x3, तो x3 कितना है 0 है, x3 0 है, y1 माइनस y2, तो y1 है आपका -1 और माइनस y2 कितना है 1 है, तो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो गाइस देखो इसमें क्या है आपका 1/2, देखो ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिखता, 0 से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। आप प्लस में ये देखो ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 3 और 1 ये आ जाएगा 4। अब प्लस में देखो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से किसी को भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका 1/2 और ये आ गया ये ब्रैकेट में, तो आपको सिर्फ 0 करो तो 0 होगा, 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप इसे कैंसिल करना, 1/2 और मल्टीप्लाई 8 आ गया, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। अभी आपका जो है ये ABC का भी एरिया पता चल गया है। अभी आपको क्या करना है, दोनों के एरिया का रेशियो निकालना है। तो रेशियो मतलब आपको एरिया ऑफ DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपको निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ DEF कितना आया था, एरिया ऑफ DEF क्या आया था 1 स्क्वायर यूनिट, तो आप यहाँ पर 1 पुट कर दोगे और रेशियो और एरिया ऑफ ABC कितना आया 4 आया, तो 1/4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक चीज़ था जो इसका मिड पॉइंट जो था वो आपको मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला था, मैंने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा करके DEF कोऑर्डिनेट पहले मालूम कर लिया, और जैसे DEF पता चला मैंने छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, और उसके बाद इन दोनों का रेशियो कह रहा था तो मैंने रेशियो यहाँ पर निकाल दिया, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ है जो आपको ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो इजी सा ही क्वेश्चन था, आई होप आपको इजीली समझ में आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।